ओम शांति। क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा है, मैं वास्तव में कौन हूं? यह शरीर या इसके भीतर रहने वाली आत्मा? और अगर मैं आत्मा हूं तो क्या यह दुनिया मेरी असली जगह है? कभी महसूस हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर कहीं एक खालीपन सा है? नाम है, पहचान है, रिश्ते हैं, लेकिन खुद से मिलने का पता नहीं। तो ये सवाल ये नहीं है हमारे पास क्या नहीं है। सवाल यह है कि हम क्या भूल चुके हैं। तो आज की ये चर्चा एक स्मृति यात्रा है, याद दिलाने के लिए कि हम कौन थे, कहाँ से आए हैं और अब हमें कहाँ वापस जाना है। आज बाप दादा हमें वही भूली हुई पहचान याद दिला रहे हैं जिसे आत्मा ने 5,000 साल की लंबी यात्रा में धीरे धीरे खो दिया। तो अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल उठता है, सब ठीक है फिर भी शांति क्यों नहीं, तो ये चर्चा आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं नरक से स्वर्ग की स्मृति की यह अद्भुत आत्मिक यात्रा। ओम शांति। आरव एक सफल व्यक्ति था, अच्छी नौकरी, परिवार, सम्मान। लेकिन हर रात सोते समय एक सवाल उसे परेशान करता। कौन सा? सब ठीक है फिर भी शांति क्यों नहीं। यह वही अवस्था है जिसे मुरली में बाप दादा कहते हैं, सब नरकवासी है, भले बाहर से सुखी दिखें। जैसे मोबाइल चार्जर चार्जिंग पर दिखता है पर स्विच ऑफ हो, वैसे ही आत्मा देह में होते हुए भी डिस्कनेक्ट हो जाती है। उसी रात आरव ने पहली बार दिल से कहा, हे गॉड फादर, अगर आप हो तो रास्ता दिखाओ। जब मन बहुत शांत होता है तो हम कई बार हमें कोई रास्ते नहीं मिल रहे होते तो हम भक्ति में भी ये कहते थे ना, हे भगवान बस अब तुम ही नैया पार लगाओ। तो आरव ने भी कहा कि हे गॉड फादर, अगर आप हैं, आपका एग्जिस्टेंस है तो रास्ता दिखाओ। कौन से फादर से कहा? लौकिक या पारलौकिक, कौन सा बाप? मुरली कहती है बाप दो हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। आरव समझ नहीं पाया, फिर ज्ञान में आया। लौकिक पिता शरीर का जन्मदाता है, लेकिन आत्मा का जन्मदाता तो एक ही है, वो है शिव बाबा, जो कि पारलौकिक पिता है। जैसे कॉलेज का प्रोफेसर आपको ज्ञान देता है पर जन्म माता पिता ने दिया, वैसे ही परमात्मा आत्मा का ज्ञान दाता है। यहीं से आरव को पहला आत्मिक झटका लगा कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। स्वर्ग की स्मृति क्या है? जो इतिहास नहीं, पहचान है। बाप कहते हैं तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे। यह सुनकर आरव हंसा। आज की हालत देखो और स्वर्ग कि बाबा कह रहे हैं कि तुम स्वर्ग में रहने वाले थे, स्वर्गवासी थे, और आज की हालत देख के तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन फिर मुरली की लाइन चुभी, पूजा करते हैं पर बायोग्राफी नहीं जानते। जैसे कोई अपने दादा की फोटो पर माला तो चढ़ाए पर उनके जीवन की कहानी पता ही ना हो कि कौन थे, क्या करते थे, क्या करके गए। वैसे ही पूजा ब्लाइंड फेथ बन जाती है। आरव ने पहली बार लक्ष्मी नारायण को इतिहास नहीं, भविष्य की तरह देखा। फिर रावण राज्य बाहर नहीं भीतर। मुरली साफ कहती है रावण ने एक सीता नहीं चुराई, सबको चुराया है। आरव ने देखा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसकी सोच को कैद किए बैठे थे। जैसे जेल की सलाखें दिखती नहीं पर बाहर निकलने नहीं देती, वैसे ही विकारों की जेल है। और तभी बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम्हें लिबरेट करने। जन्म जो है ये सजा नहीं, यात्रा है। पहले आरव को लगा 84 जन्म मतलब सजा, फिर समझ आया ये तो पूर्ण चक्र की यात्रा है।
जैसे बीज, पौधा, वृक्ष, फल, फिर बीज, वैसे ही आत्मा का चक्र है। ज्ञान मिला, जो पहले आता है वही पूरे 84 जन्म लेता है। आरव ने पहली बार अपने अस्तित्व को विशेष महसूस किया। उसे लगा कि नहीं, मैं तो बहुत ही विशेष आत्मा हूं। आत्माभिमान मतलब बनाम देह अभिमान, क्या अंतर है दोनों में? बाप की सबसे सीधी शिक्षा क्या है? अपने आप को आत्मा समझो। जब कोई गाड़ी खराब होती है तो ड्राइवर खुद को दोष नहीं देता, वह जानता है मैं गाड़ी नहीं हूं। वैसे ही दुख, सुख, निंदा, स्तुति आत्मा को नहीं छूते, अगर पहचान साफ हो। राजयोग जो है कर्म नहीं, कनेक्शन है। अभी तक राजयोग का सही मीनिंग पता ही नहीं चल रहा है ना, दुनिया वालों को नहीं पता क्या है राजयोग। तो बाबा समझा रहे हैं कि राजयोग माना कनेक्शन। राजयोग कोई आसन नहीं, यह याद का रिश्ता है। ये कोई जैसे लौकिक में जो है, योगा को क्या करते, आसन करो, प्राणायाम करो, नहीं। वो कह रहे हैं कि यह कोई आसन नहीं, ये याद का रिश्ता है। जैसे माँ दूर हो पर उसकी याद शक्ति देती है, वैसे ही परमात्मा की याद आत्मा को पावन बनाती है। आरव की दिनचर्या बदली, कम शब्द, ज्यादा स्मृति। फिर है कांटों से फूल बनने की प्रक्रिया। मुरली कहती है कांटे से फूल बनो। गुलाब कांटा काटता नहीं, हम कांटे को पकड़ते हैं। वैसे ही दुख बाहर नहीं, प्रतिक्रिया में है। आरव ने प्रतिक्रिया छोड़ दी, स्थिति बदलने लगी। फिर निंदा स्तुति में क्या समानता है? बाप समान बनने की निशानी क्या है? एक दिन ऑफिस में आरव की आलोचना हुई। पहले होता, जब तक ज्ञान में नहीं था, तो उसे गुस्सा आता था, सफाई, दुख, ये सारे उसके साथ होते थे। लेकिन इस बार निंदा स्तुति होने पे क्या हुआ? मौन रहा, स्मृति आई। जैसे समुद्र में लहरें आती जाती हैं पर गहराई शांत रहती है। उसे महसूस हुआ यह निंदा नहीं, परिपक्वता की परीक्षा है। एकता का वाइब्रेशन, अनेक होकर एक। मुरली कहती है अनेक होते भी एक। माना एक, जैसे एक माला में दाने अलग अलग पर धागा एक, वैसे ही ब्राह्मण परिवार आत्मिक धागे से जुड़ा है। जब ज्ञान सुनना आसान पर धारण करना कठिन होता है। आरव अब रोज मुरली सुनने लगा था, ज्ञान उसे सत्य लगने लगा था, लेकिन एक संघर्ष भीतर था। सुनना आसान है पर बदलना क्यों कठिन है? जैसे कोई डॉक्टर बीमारी बता दे पर दवा रोज समय पर लेना अनुशासन मांगता है। और कहते हैं ना कि ये दवा लो और ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो उसमें अनुशासन चाहिए ना। वैसे ही ज्ञान दवा है, योग उसका सेवन। बाप दादा कहते हैं निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। आरव समझ गया, ज्ञान पास करना है, सिर्फ सुनना नहीं। आत्मा पढ़ती है, शरीर नहीं। एक दिन ध्यान में बैठते समय आरव को एक नया अनुभव हुआ। शरीर कुर्सी पर था पर मैं कहीं और था। जैसे रेडियो एक मशीन है पर आवाज तरंगों से आती है, वैसे शरीर माध्यम है, आत्मा असली श्रोता है। यही कारण है कि बाप कहते हैं यह पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यहाँ डिग्री नहीं, देवता बनने की योग्यता मिलती है। फिर बाबा ने कर्म विकर्म और अकर्म का रहस्य बताया। आरव पहले सोचता था मैं अच्छा इंसान हूं, पर मुरली ने आईना दिखाया। क्या आया मुरली में? कि इस समय कर्म विकर्म बन जाते हैं। जैसे साफ पानी में थोड़ा जहर भी पूरे पानी को खराब कर देता है, वैसे ही अहंकार से किया अच्छा कर्म भी विकर्म बन जाता है। सतयुग में क्यों दुख नहीं होता? क्योंकि वहां कर्म होते हैं, अहम नहीं होता, इसलिए अकर्म होते हैं। आरव ने अभ्यास शुरू किया, हर कर्म से पहले 1 सेकंड रुकना, बाबा को याद करना,
उसकी श्रीमत अनुसार कार्य करना। फिर बाबा ने समझाया कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग ऐसे है जैसे रात और दिन। बचपन से आरव ने पूजा की थी, घंटी बजाना, अगरबत्ती जलाना, मंत्र पढ़ना। पर मुरली ने स्पष्ट कहा, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। जैसे अंधेरे में दिया रास्ता दिखाता है, पर सूरज आने पर दिए की जरूरत नहीं, वैसे ही भक्ति सहारा है, पर सद्गति ज्ञान से मिलती है। अब आरव की पूजा बदली, बाहर कम, भीतर ज्यादा। सर्वव्यापी का भ्रम और वर्षे की चाबी। पहले आरव भी कहता था भगवान हर जगह है, फिर समझ आया अगर भगवान सर्वव्यापी है तो बाप कौन, वर्षा किससे। अगर स्कूल में सभी टीचर प्रिंसिपल हों तो निर्णय कौन लेगा, बाप तो एक होता है और वही वर्षा देता है। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। यह समझ आते ही याद की दिशा साफ हो गई। मुरली की यह लाइन आरव को बहुत गहरी लगी। तीन बाप, तीन कौन कौन से हैं? लौकिक जो शरीर का है, और एक है हमारे अलौकिक पिता, ब्रह्मा पिता, प्रजापिता ब्रह्मा, ब्राह्मण जीवन का पिता, और शिव बाबा आत्मा का पिता। जैसे स्कूल में एक जन्म देने वाला, एक पढ़ाने वाला, एक यूनिवर्सिटी का चांसलर, वैसे ही आत्मा की यात्रा में तीन बाप। अब आरव को अपनी क्लास और क्लासमेट समझ आने लगे। ब्राह्मण जीवन का मतलब न साधु न ग्रस्त। आरव को एक भ्रम था। क्या भ्रम था? कि आध्यात्मिक बनने के लिए सब छोड़ना पड़ेगा। मुरली ने भ्रम तोड़ा। यह ब्राह्मण जीवन है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी गंदा नहीं होता, वैसे ही घर में रहते हुए भी पवित्रता संभव है। पवित्रता का अर्थ भागना नहीं, नजर बदलना है। मन वचन कर्म से पवित्र होना ही पवित्रता है, ब्राह्मण बनना है, श्रीमत पर चलना ही ब्राह्मण बनना है। फिर राजधानी स्थापन, राजा बनेंगे या प्रजा, यह प्रश्न आरव को हिला गया। कोर्टों में कोई राजा बनते हैं। उदाहरण, जैसे एग्जाम में सभी पास होते हैं पर रैंक कुछ की आती है ना, स्कॉलरशिप जो है हर किसी को नहीं मिलती, वैसे ही स्वर्ग में स्थान पुरुषार्थ से तय होता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही पद मिलता है। आरव ने तय किया, मुझे सिर्फ मुक्ति नहीं, उच्च पद चाहिए। फिर फूलों का बगीचा बनाम कांटों का जंगल। मुरली कहती है सतयुग फूलों का बगीचा है। आज की दुनिया में तुलना, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, ये सब है। जंगल में पेड़ भी एक दूसरे से लड़ते हैं, पर बगीचे में सबको जगह होती है। आरव ने अभ्यास किया, दूसरों की सफलता से जलना नहीं, खुश होना है। यही फूल बनने की पहचान है। विनाश का डर नहीं, परिवर्तन की समझ। पहले विनाश शब्द से आरव डर जाता था, अब समझ आया पुरानी फसल कटे बिना नई फसल नहीं आती। विनाश अंत नहीं, नई शुरुआत है। डर उन्हीं को लगता है जो पुरानी दुनिया से चिपके हुए हैं। फिर निंदा स्तुति में समानता, यानी अंतिम परीक्षा। एक बार किसी ने आरव की बहुत प्रशंसा की, अंदर हलचल हुई। निंदा दुख देती है, पर स्तुति अहंकार जगाती है। दोनों में समान रहना, यही बाप समान बनने की निशानी है। यह महिमा नहीं, मेरी परीक्षा है। अनेक होकर एक, एकता का वाइब्रेशन। ब्राह्मण परिवार में अलग अलग स्वभाव थे। पहले आरब सोचता ये गलत है, अब समझ आया संगीत में अलग अलग सुर मिलकर एक राग बनाते हैं। एकता का अर्थ सब एक जैसे हो, ये नहीं है कि सब एक जैसे हो, ये एकता नहीं है। सब एक लक्ष्य के हों, वो एकता हो। सबको पता है कि हमारा लक्ष्य ये है और उसी दिशा में काम करें, उसको एकता कहते हैं। मुरली के अव्यक्ति सारे क्या है? विश्वास और एकता। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता। अगर शरीर के अंग आपस में लड़ने लगे तो शरीर बीमार हो जाता है। ब्राह्मण परिवार
विश्व आत्मा का शरीर है। कितनी बड़ी बात है, ब्राह्मण परिवार क्या है? विश्व आत्मा का शरीर है। अंतिम जागृति कि मैं कौन हूं। एक दिन ध्यान में आ रहा हूं कि आंखों से आंसू बह निकले। कोई दुख नहीं, बस स्मृति। मैं स्वर्गवासी आत्मा हूं और अभी यात्रा में हूं और घर वापस जा रही हूं। यही संगम युग की पहचान है। तो अगर जो है ये शांति आपके हृदय तक पहुंची है तो समझिए आपकी आत्मा ने अपने बाप को पहचान लिया है। और एक ईमानदार सवाल, अगर आप शरीर है तो शांति बाहर क्यों ढूंढते हैं? और अगर आप आत्मा हैं तो क्या आपने अपने बाप को पहचान लिया? कमेंट में लिखिए, मैं आत्मा हूं। और इस स्मृति को आज से अभ्यास बनाइए। और जब भी समय मिले सिर्फ और सिर्फ अपने आप को याद दिलाइए, मैं शरीर नहीं, शांत आत्मा हूं। मेरा असली घर शांति धाम है। परमात्मा की याद मुझे पवित्र बनाती है। मैं निंदा स्तुति से परे हूं। मेरी शांति मेरे अंदर है। मैं स्वर्गवासी आत्मा हूं। तो चलिए अब सभी 5 मिनट के लिए रिलैक्स होकर बैठे, एक छोटा सा ध्यान करेंगे। अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए। आंखें आधी बंद, पूरा ध्यान सांसों। कुछ क्षण के लिए अपनी शरीर की पहचान से ऊपर उठें। अपने को एक शांत चमकती हुई आत्मा फील करें। मैं यह शरीर नहीं, मैं प्रकाश की एक बूंद आत्मा हूं। फील करें आप ऊपर उठ रहे हैं, इस संसार से ऊपर, शांति धाम की ओर। सामने है प्रकाश का अनंत सागर, शिव बाबा। उनकी शीतल प्रेममयी किरणें धीरे धीरे आपकी आत्मा को टच कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं। हर किरण आत्मा की थकान मिटा रही है। फील करते जाएं, हर किरण आपको फिर से स्वर्गवासी बना रही है। मन ही मन कहें, बाबा मैं आपकी आत्मा हूं, मैं आपकी हूं, मुझे वापस ले चलिए। मन ही मन दोहराए कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। और कुछ क्षण इसी गहरी स्मृति में ठहरे। मैं बाबा का, बाबा मेरा, कंबाइंड रूप, मैं और मेरा बाबा। इसी स्थिति में कुछ क्षण ठहरें और देखें अपार शांति, शक्ति, प्रेम मुझ आत्मा में समाते हुए। दोनों हाथों को रब करें, आंखों पर लगाएं, धीरे धीरे आंखें खोलें और तहे दिल से बाप दादा को याद, प्यार और शुक्रिया। बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद। हमें अपना बनाने के लिए, रोज पढ़ाने के लिए, पतित से पावन बनाने के लिए, गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। सदा इसी नशे में रहें, पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। और वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा, और मैं बाबा का, बाबा मेरा। ओम शांति।